बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू माय चैनल मम्मी एंड बेबी व्लॉग। तो जी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी दाल और टिंडे की सब्ज़ी बनाने का तरीका। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको सब्ज़ी बनाना सिखाऊंगी। ये बहुत ही मज़ेदार और टेस्टफुल बनेगी। तो चलिए जी रेसिपी को बनाना हम स्टार्ट करते हैं। तो जी टिंडे बनाने के लिए मैंने लिए हैं टिंडे 1 किलो 1 kg, और इनको मैंने इस तरह से छील लिया है। अब मैं इनको बारीक काट लूँगी। मैं बताऊँगी आपको मैं किस तरह से इनको काटूँगी। ये है दाल 1 कप दाल है। इसको मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया था। और ये है टमाटर 2 अदद, प्याज 2 अदद दरमियाने साइज़ की, लहसुन जाएगी इसमें 1 खाने का चम्मच, और हरी मिर्च जाएगी 3 से 4 अदद। इस तरह से काट लें। और मसालों में इसमें जाएगा ये है लाल मिर्च 2 खाने का चम्मच, हल्दी आधा चाय का चम्मच। भिंडियों को हम इस तरह से काट लेंगे। इसको बीच में से कट लगाएंगे, फिर यूँ साइड में से यूँ काटेंगे, और अब हम इनके पीसेस कर लेंगे इस तरह से छोटे छोटे। इस तरह से मैं सारे टिंडे काटूंगी। देखिए इस तरह से। और जिनके जो बीज होते हैं सख्त होते हैं, तो हम उनके बीज जो हैं वो अंदर से रिमूव कर लेंगे। पूरा हम इसको टिंडे को ज़ाया नहीं करेंगे, बस हम इसके जो हैं बीज होते हैं ये निकाल के अलग कर देंगे इसमें से। फिर हम इसको काटेंगे। तो जी सबसे पहले हम देगची में कुकिंग ऑयल को ऐड करेंगे। 1 कप कुकिंग ऑयल है ये। तो जी ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें 2 अदद प्याज दरमियाने साइज़ की ये ऐड कर लेंगे इसमें। प्याज को हम तकरीबन लाइट ब्राउन होने तक पकाएंगे। जब तक ये हल्की सी लाइट ब्राउन होगी, उसके बाद हम इसमें दूसरी चीज़ें ऐड करेंगे। तो जी ये देखिए प्याज को पकाते हुए मुझे तकरीबन 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। अब ये देखिए थोड़ी हल्की हल्की सी लाइट कलर हो रहा है, इसका लाइट गोल्डन सा कलर हो रहा है ना। इस टाइम पर आके हम इसमें लहसुन पेस्ट ऐड करेंगे, क्योंकि हमने प्याज को ज़्यादा डार्क नहीं करना, हमने हल्का सा लाइट गोल्डन ही करना है। उसके बाद हम इसमें दाल वगैरह और टिंडे वगैरह हम इसमें ऐड कर लेंगे। अब हम इसको थोड़ा सा लाइट होने तक पकाएंगे, ताकि जो हमने इसमें लहसुन ऐड की है उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तब तक हम इसको पकाएंगे। अभी देखिए लाइट सा ब्राउन कलर आ चुका है, बिल्कुल हल्का सा। बस हमने इतना ही लाइट करना था प्याज को और लहसुन को भी। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी जो है हम इसमें, ये देखिए पानी में इसमें 2 गिलास ऐड करूँगी पानी के मैं। ये हो गए 2 गिलास। ये देखिए टिंडे मैंने इस तरह से काट लिए थे सारे। अब मैं इसमें टिंडे ऐड करूँगी। अब हम इसमें दाल ऐड करेंगे, भीगी हुई दाल। दो अदद टमाटर ऐड करेंगे। हरी मिर्च जो हमने काटी थी इसमें से हम 2-3 ऐसे डाल देंगे, बाकी जो है हम आखिर में ऐड करेंगे। हल्दी ऐड करेंगे आधा चाय का चम्मच। लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे 2 खाने के चम्मच। पानी जो है वो मैंने दो कप ऐड किए थे, अब ये आधा कप और ऐड कर रही हूँ मैं इसमें। पानी बहुत एहतियात से डालिएगा, क्योंकि अगर ज़्यादा भी पानी डल गया तो उससे भी जो सब्ज़ी है उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो इसलिए बस इतना पानी हमने ऐड करना है जिसमें हमारी जो दाल है वो अच्छी तरह से गल जाए। तो जी अब हम इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे, तब तक जब तक कि हमारी दाल अच्छे से गल ना जाए, तब तक हम इसको कवर कर लेंगे। और उसको पहले हम जो है 5 से 10 मिनट के लिए तेज़ आंच पे पकाएंगे। उसके बाद हम इसको दरमियानी आंच पे लो फ्लेम पे रख देंगे, ताकि ये अच्छी तरह से दाल हमारी गल जाए। तो जी तकरीबन 1 घंटा हो चुका है। हमारी जो दाल है वो बिल्कुल गल चुकी है। इस टाइम पर आकर हम इसको चेक करेंगे। तो जी दाल जो है हमारी बिल्कुल गल गई है, ये देखिए। तो अब हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। इसकी अब हम भुनाई करेंगे।
ये देखिए, अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इस टाइम पर आकर हम इसमें नमक ऐड करेंगे, क्योंकि पहले हमने इसमें नमक ऐड नहीं किया था। 1 खाने का चम्मच नमक ऐड करेंगे। अब हम इसकी फ्लेम को तेज़ करेंगे, आंच को। उसके बाद हम इसको अच्छी तरह से इसकी हम भुनाई करेंगे। ये जी, इस टाइम पर आके हम इसमें ये जो है पुलाव ज़ीरा भी कहते हैं इसको, काला ज़ीरा भी कहते हैं, हम इसमें ये ऐड करेंगे 1 चाय का चम्मच। ये देखिए, इस टाइम पे ऐड करेंगे, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अब इसमें 1 चाय का चम्मच और नमक ऐड करेंगे। नमक मुझे कम लग रहा था इसमें। ये देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है, मज़ेदार से हमारे दाल टिंडा तैयार हैं। अब ये देखिए, बस थोड़ी देर में हम इसको भुनाई करेंगे। जैसे ही ऑयल ऊपर आएगा हम इनको निकाल लेंगे, और दम में हम इसमें हरी मिर्च ऐड करेंगे, उससे भी बहुत अच्छी खुशबू आती है इसमें। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर लें, ताकि सबसे पहले आने वाली मेरी रेसिपीज़ आपको देखने में मिले। तो तकरीबन बस हम इनको थोड़ी देर मज़ीद भुनाई करेंगे। तो जी, अभी इसकी अच्छी तरह से भुनाई हो चुकी है। अब इसका ऑयल भी हल्का हल्का सा ऊपर आ रहा है। अब हम इसमें आखिर में थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे। ये जो हरी मिर्च थी, ये हम इसमें ऐड कर लेंगे, और हम इसको 2 मिनट के लिए दम पर रख देंगे, ताकि जो हमने जो हरी मिर्च इसमें ऐड की है उसकी अच्छी सी खुशबू उसमें आ जाए। अब ये देखिए, 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, बहुत ही मज़े की बनी है। अब मैं इसके ऊपर हरा धनिया छिड़केंगे थोड़ा सा। अब ये देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी हमारी सब्ज़ी तैयार है। देखिए इसका टेक्सचर, ये बहुत ही मज़े की बनती है। अब इस तरह से सिंपल और कम मसालों में बनने वाली सब्ज़ी, और बहुत ही मज़े की बनती है। तो चलिए जी, अब मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।